गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आप सब अच्छे हैं? अच्छे हैं सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं औसत। क्या देखते हैं? औसत। औसत। आज हम लोग सीखेंगे औसत के कुछ प्रश्नों को हल करना और ये औसत क्या है और हम ये औसत की आवश्यकता गणित में क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं औसत का मतलब क्या है। औसत का मतलब होता है एक अनुमान। क्या होता है? एक अनुमान कि अगर कुछ काम को हमें करना है, क्या करना है? कुछ काम को करना है और हमें उसके बारे में पता नहीं है कि कोई भी चीज, जैसे मान लो हमारे घर में क्या है, शादी है, छठी है या कोई भी कार्यक्रम होता है ना हमारे घर में, जैसे कोई भी कार्यक्रम हुआ, अब मान के चलो 10 मेहमान आएंगे। कितने मेहमान आएंगे? तो 10 मेहमान के लिए खाना बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाना बनाना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो 10 लोग आने वाले हैं कितना कितना खाएंगे? अब सबके बारे में तुम्हें नहीं पता है, नहीं पता है। तो हम लोग कभी भी अपने घर में खाना खाए रहते हैं तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि एक आदमी एक पाव को खाएगा। क्या करेगा? तो 10 लोग आएंगे तो क्या समझेंगे? 10 पाव बनाना है, राइट? तुम 10 लोगों के लिए हमने मन में क्या खाना बनाया कि एक पाव खाएंगे। जरूरी कहा कोई एक पाव खाएगा? नहीं खाएगा। कोई 200 ग्राम भी खा सकता है, कोई 100 ग्राम भी खा सकता है, कोई 300 ग्राम भी खा लेगा। तो ऐसा बीच का है, इसका बीच का एक औसत माने एक अंदाजा। ठीक है, तो इसी को गणित में हम लोग क्या करते हैं? औसत कहते हैं और इसको निकालने के लिए एक सूत्र का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं सूत्र का। औसत संख्याओं का या राशियों का औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसकी संख्या? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अब राशि को तुम अभी के सामान्य भाषा में क्या समझ सकते हैं कि गणित में संख्या दिया रहेगा, है ना? तो इसी प्रकार की और उसको कोई दूसरे शब्द में भी बोला जा सकता है। अब ध्यान से देखेंगे, एक राशियों का औसत के प्रश्न में निकालना है। ठीक है, और प्रश्न में क्या दिया रहेगा? राशि को दिया रहेगा, तो राशियों का योग करना है और जितना तो राशि रहेगा उसकी संख्या। इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं? राशियों का योग, राशियों का योग बराबर राशियों का औसत, राशियों का औसत गुणा, ध्यान से देखेंगे, है ना? इन दोनों का गुणा हो रहा है। पक्षांतर जैसे मैं बताया था ना, इसके बटे में 1 है, जैसे इसके बटे में क्या है? राशियों की संख्या है, इसके बटे में क्या है? 1 है। तो ये हो जाएगा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। सूत्र को समझते हैं, है ना? ये हमारा सूत्र है। अब प्रश्न में अगर आता है औसत निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? औसत। जो आंकड़े दिए रहेंगे, जो राशियां दी गई रहेगी, उसका योग करना है और उसके बटे में कितनी राशियां हैं उसको नीचे में लिखना है और फिर बटे होगा भाग दे देना है। जो उत्तर आएगा वह क्या कहलाएगा? औसत। ठीक है, अब देखिए, अगर राशियों का योग निकालना है, क्या करना है? राशियों का योग निकालना है, तो क्या करना है? राशियों के औसत को और राशियों की संख्या को पूरा कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 ही है। औसत में क्या है? 3 प्रकार से राशि है, एक औसत, एक राशियों का योग और एक संख्या। कोई भी 2 को दिया रहेगा तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कोई भी 2 दिया है तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर राशियों का योग दिया है
राशियों का योग दिया है और औसत दिया है तो राशियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, राशियों का औसत दिया है और राशियों का योग दिया है तो राशियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इस तरह इन तीनों में से अगर दो को दिया है तो एक को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न ध्यान से सुनिए, प्रत्येक प्रश्न इसी पर आधारित रहेगा। इन तीनों में से दो को बताया रहेगा और एक को पूछा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि इन तीनों में से दो कौन कौन से वो हैं, उन दोनों का जैसे हमको पता चलेगा कि फार्मूला को सूत्र को लगाएंगे और अपना उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलो, फार्मूला क्या कहता है? औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, आंकड़े कहेंगे या राशि कहेंगे, दोनों का एक ही मतलब है। अब हमारे पास संख्याएं कौन कौन से हैं? हमारे पास संख्याएं हैं 3, 6, 9, 6। संख्याओं की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। ज्ञात क्या करना है? औसत। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? अब औसत का हमको फार्मूला मालूम है। औसत बराबर योग राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या, ऐसे राशियों की संख्या। तो अब ध्यान से देखेंगे तो क्या पाते हैं? राशियों का योग यानी इन सबको जोड़ना है। तो 3 धन 6 धन 9 धन 6 बटे, देखिए 1 2 3 4 लिखे हमने ऐसे भी 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा सबको? 3 6 9 9 18 18 6 24 बटे 4 बराबर हो जाएगा 6। हमारा उत्तर क्या आ गया? तो औसत क्या आ गया? उत्तर बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया? 6। यानी इस प्रश्न का औसत क्या है? 6। समझ में आ गया? एकदम आसान प्रश्न है। तो हम ध्यान से देखते हैं तो क्या पाते हैं कि इसमें राशियों की संख्या दी गई है। सिर्फ क्या दी गई है? राशियों की संख्या 1 2 3 4 राशियां दी गई है। तो 4 राशियां दी गई तो हमने क्या जाना कि 4 राशियों की संख्या है और जो संख्याएं वो है, इन दोनों को दिया गया है तो हमने औसत प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए एक आध प्रश्न और बोलिए, या आ गया समझ में? तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, हमको पता है प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? कहां से शुरू होता है प्राकृतिक संख्याएं? 1 से। वेरी गुड। तो 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सा हो जाएगा? 5 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो 5 प्राकृतिक संख्याएं हम देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, कुल संख्या 5 हो गया। ठीक, ज्ञात क्या करना है? औसत। प्रश्न में औसत क्या है पूछा है ना, तो औसत का क्या सूत्र लगाएंगे? औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ध्यान से देखेंगे अब समझेंगे। ये बात तो सबको समझ में आ गया कि कुल संख्या कितनी है? 5। और कौन कौन से है वो? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 को जोड़ना है। 1 2 3 4 5 बटे कितना हो जाएगा? 5। सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 15।
1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटे 5 बराबर कितना होगा 3। वेरी गुड, हमारा उत्तर क्या रहेगा 3। जो 3 है ये सी। इस तरह उत्तर सी सही हुआ। समझ में आया? इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो क्या पाते हैं कि राशियों का योग और राशियों की संख्या दी गई है समझो, क्योंकि राशि को बता दिया 5 तो कौन है वो राशि उसको जब बता दिया तो हमें पता चल गया, उनका योग हमने निकाल लिया और संख्या हमारे पास है, हमने अवसर प्राप्त कर लिया। ठीक है, आया समझ में? याद करना पड़ेगा पहली 4 विषम संख्या। ठीक है, तो पहली 4 विषम संख्या क्या है? पहला कौन सा बताइए? पहली 4 विषम संख्या है 1। वेरी गुड, पहला 1 3 जोर से 5 7 बस। हाँ, क्योंकि 4 ही बोला है, हमने 4 लिखा है ना। 1 3 5 और 7 इस शुरू की 4 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम है। ठीक है, इसी को क्रमगत भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? क्रमगत। प्रथम 4 क्रमगत विषम संख्याएं, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं या प्रथम क्रमगत संख्याएं, तो उसको एक ही समझेंगे, है ना। ठीक है, संख्या हमारे पास क्या होगा? आंकड़े की संख्या 4 हो गई। औसत को निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो सीधा औसत का फार्मूला लगा देंगे भाई, एकदम सिंपल प्रश्न है। आंकड़ों का योग, आंकड़ा या राशि लिखेंगे दोनों को एक ही समझेंगे ना, और आंकड़ों की संख्या। अब ध्यान से देखेंगे तो आंकड़ों का योग 1 धन 3 धन 5 धन 7 बटे 4। 1 और 3 4 और 4 और 5 9 और 9 7 16 बटे 4। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 4। भाग देंगे तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? विकल्प में बी। वेरी गुड, बन जाएगा। आसान है। तो अभी तक हमने देखा तो सब में औसत ही निकालना सब देख रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न बोलिए जिसमें औसत को दिया हो। किसको दिया हो? औसत को दिया हो, और इन दोनों में से किसी को निकालना हो, या तो आंकड़ों का योग निकालना हो या तो आंकड़ों की संख्या। ठीक है, या आंकड़े को ही बताना हो। ठीक है, चलिए 3 संख्याओं का औसत 9 है। प्रश्न में क्या बता दिया है? औसत को बता दिया है। ठीक है, आंकड़ों का औसत बता दिया और आंकड़ों की संख्या भी बता दिया। यह बोल दिया है ना, आंकड़े कितने हैं? 3 है। फिर दोबारा क्या कर दी? पहली 2 संख्याओं का औसत, उन 3 संख्याओं में से फिर 2 संख्याओं के बारे में बता रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 12 है, तो बच गया तीसरा संख्या। ठीक है, तो पहले क्या हल करते समय उसमें विकल्प नहीं दिए। अच्छा, विकल्प नहीं है, चलिए विकल्प नहीं देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा देखेंगे ध्यान से, 3 संख्याओं का औसत, तो कुल 3 संख्याओं का योग। कुल 3 संख्याओं का योग क्या होगा? शुरू की 3 संख्याओं का योग, आंकड़ों की संख्या, राशियों की संख्या गुणा औसत। राइट है कि नहीं है? राशियों की संख्या गुणा औसत, तो राशियों की संख्या कितनी है? 3। औसत कितना है? 9 है ना, तो कुल कितना हो गया? 9 या 27। 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 3। उन तीनों का औसत बताया गया है ना, राइट? तीनों को क्या बताया गया है? औसत बताया गया है ना, और 3 संख्याएं हैं, तो कुल राशियों का कुल योग कितना हो गया? 27। अब दूसरा में क्या बता रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत
अब दो संख्या के बारे में बता रहा है। कितनी संख्याओं के बारे में बता रहा है? तो दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो पहली दो संख्याओं का योग, उसका भी ऐसे सेम टू सेम होगा। राशियों की संख्या गुणित राशियों की संख्या गुणित औसत। तो यहां पे देखिए प्रथम दो राशियों का औसत क्या बता दिया है? 12। राशियों की संख्या कितनी हो गई? 2। 12 और औसत कितना हो गया? 12। आ रहा है समझ में? दो पहले तीन संख्याओं का औसत बताया था, अब शुरू के दो संख्याओं को बता दिया। तो इसका औसत कितना बता दिया? 12। तो योग कितना हो गया? 24। यानी तीन संख्याएं हैं, जब तीनों का योग करते हैं तो कितना आता है? 27। ठीक है, तीन संख्याएं हैं, जब तीनों का योग करते हैं तो 27 प्राप्त होता है, लेकिन शुरू के दो का योग करते हैं तो 24 प्राप्त होता है। तो अब बताइए भाई ऐसा क्या होगा कि तीनों को जोड़े तो 27 हो जाए, लेकिन दो को जोड़ रहे हैं तो 24 हो जाए। तो एक और संख्या क्या होगी जिसको जोड़ने से 24 में 27 मिल जाएगा? 24 में और क्या जोड़ेंगे कि वो 27 हो जाए? 3। कितना? 3। सीधा सी बात। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि तीसरी संख्या क्या होगी? 3। कुल तीनों का योग ऋण, बोले कुल तीनों का योग ऋण पहली दो संख्याओं का योग। ठीक है, कुल तीन संख्या का योग ऋण पहली दो संख्या का योग। आ रहा है समझ में? दो संख्या का योग। तो पहली तीन संख्याओं का योग 27 था। कितना था? 27। और शुरू की दो संख्याओं का योग 24। अब घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 3। तो तीसरी संख्या क्या होगी? 3। आ गया समझ में? बन जाएगा। 30